में जो लोग सिर्फ चार्ट्स देखते हैं, उन्हें लगता है सिल्वर ऊपर, कॉपर ऊपर, बस मेटल की रैली है। जो लोग मैक्रो समझते हैं, उनके लिए एक लीडिंग इंडिकेटर है। सबसे पहले कॉपर को समझिए। कॉपर को कहते हैं डॉक्टर कॉपर, क्योंकि ये ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी का थर्मामीटर होता है। इंफ्रा, पावर ग्रिड्स, ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, सब में कॉपर जो है कोर इनपुट है। जब कॉपर रैली करता है, इसका मतलब मार्केट फ्यूचर ग्रोथ और केपेक्स को का जो पूरा साइकिल है उसको प्राइस इन कर रहा है। डिमांड एक्सपेक्टेशंस इंप्रूव हो रही हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल बॉटम आउट कर चुकी है। अब आते हैं सिल्वर पर। तो silver is normally known as a very precious metal or asset, but not only that, silver is a hybrid asset as well. Industrial demand जो होते हैं सोलर पैनल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अलावा मॉनेटरी हेज है इन्फ्लेशन एंड करेंसी रिस्क के अगेंस्ट। जब सिल्वर कॉपर के साथ रैली करता है तो इसका मतलब है ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है और साथ ही इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी राइज हो रही हैं। ये कॉम्बिनेशन नॉर्मली तभी आता है जब या तो रियल इंटरेस्ट रेट काफ़ी पीक कर चुके होते हैं, या फिर डॉलर बहुत वीक हो या काफ़ी स्टेबल हो। तो लिक्विडिटी कंडीशंस टाइट से न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हो रही होती है। ये 2-3 कंडीशंस होते हैं जब ये ऐसा होता है। तो मार्केट इम्प्लीकेशन क्या है इसका? इस फेज में मेटल प्रोड्यूसर्स, माइनिंग स्टॉक, पीएसयू साइक्लिकल इंफ्रा और पावर जो है वो काफ़ी आउट परफॉर्म करता है, क्योंकि इनके जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली कमोडिटी लिंक्ड होते हैं। और यहाँ पे सफ़र कौन करता है? ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी बीइंग अ डिफेंसिव सेक्टर, क्योंकि इन दो सेक्टर्स के लिए मेटल जो है इनपुट कॉस्ट होता है और मार्जिन प्रेशर इसकी वजह से आ जाता है क्योंकि मेटल रैली कर रहा होता है। इंपॉर्टेंट मार्केट सिग्नल ये है, अगर कॉपर स्ट्रांग बना रहे और सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करे तो ये रिस्क ऑन प्लस इन्फ्लेशनरी ग्रोथ का कंफर्मेशन होता है। लेकिन अगर कॉपर ठंडा पड़े और सिर्फ सिल्वर ऊपर रैली कर ले, मतलब करता जाए, तो ये समझ लीजिए कि मार्केट ग्रोथ से ज़्यादा फियर ट्रेड पे शिफ्ट हो रही है। बॉटम लाइन इन वन लाइन, silver plus copper rally is equal to sector rotation का early signal. So if you're a smart trader, just don't trade charts and price, trade the context as well. To learn more, follow me.